बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खुश होंगे। तो आज हम आप सबकी और हमारी फेवरेट बना रही हूँ भिंडियाँ। तो भिंडियाँ तो हर चीज़ में बन जाती हैं, कीमा भिंडी, चिकन भिंडी, गोश्त भिंडी, लेकिन मसाले वाली भिंडी का अपना ही जायका होता है। तो आज देखें मेरी रेसिपी कैसी है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भिंडियाँ इस तरह काट लेनी है। इसी में मैंने हरी मिर्चें भी काट दी हैं और भिंडी को एक एक को देख देख के इस तरह काटना है कि अंदर से कोई ब्लैक ना हो या कोई कीड़ा ना हो। उसके बाद ये 3 टमाटर, 2 ओनियन, लहसुन 2 टेबलस्पून, ये क्रश्ड लहसुन है, हरा धनिया। उसके बाद इन मसालों में जो हमें चाहिए वो है 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून क्रश चिलीज़, 1/2 टीस्पून पाउडर चिलीज़, 1 टेबलस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। इसके अलावा हमें ये है 1 टीस्पून ज़ीरा, सूखी मेथी 2 टीस्पून होगी। उसके बाद 1 टीस्पून अनारदाना और थोड़ी सी कलवंजी, और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। पहले ऑयल मैंने डाल लिया है, तो इसमें हम फ्राई करेंगे और फिर इसी में हम पका लेंगे। ये ऑयल 1/2 कप से थोड़ा सा कम है। इस ऑयल में, ये गर्म ऑयल है, अब इसमें हम भिंडियाँ डालेंगे। साथ ही मैंने हरी मिर्ची डाल देनी है ताकि ये भी फ्राई हो जाए। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा भिंडियाँ हैं। चूल्हा तेज़ रखें ताकि जो इनके अंदर से वो लेस सी निकलती है वो जल्दी सूख जाए। आप जितनी देर तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगी उतनी देर तक इनको पकाना है, अच्छा सा इनको तलना है। उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें डालें। जब ये इस तरह हो जाए, इस तरह, और देखें अब इनकी सारी लेस वगैरह सारा ख़त्म हो गया, ये अलग अलग हो गई हैं। अब इसमें हमने ओनियन डालने हैं और लहसुन डालना है। इसको मिक्स करें। अब इसके बाद ये मसाले डाल दें, सब मसाले एक साथ ही डाल दें। ये वाले भी सारे मसाला डाल और इनको मिक्स करें। अब ओनियन भी थोड़े से हो जाएंगे, पक जाएंगे और मसाले भी भून जाएंगे। उसके बाद हम टमाटर डालेंगे, क्योंकि अगर साथ ही टमाटर डाल देंगे तो वो मसाले सही तरीके से नहीं भून सकेंगे। इनको हल्के हाथ से हिलाएं कि ये टूट के इनके बीज ना ज़्यादा निकले। अब तकरीबन इसी तरह इनको भूनें आप 5 से 6 मिनट। अब इनको भूनते हुए थोड़ा सा टाइम गुजर गया। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और साथ ही हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा बस बचा लेंगे। उसके बाद गरम मसाला डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब इसको मिक्स करके इसको कवर करके 10 मिनट तक रखना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब 10 मिनट गुजर गए हैं। अब इसको खोल के देखें क्या पोजीशन है। देखें ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं और भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं।
टमाटरों को बस इतना ही गलना चाहिए और इसकी शक्ल ऐसी ही बननी चाहिए। तो ये धनिया बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। चूल्हा बंद कर दें और इसको डिश आउट करें। देखें कितनी खूबसूरत धनिया बनी है। इसको डिश आउट करें। आप ज़रूर ये मेरा तरीका ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मसाले, इसी तरह सारा कुछ डालना है, तो आप देखिएगा कि बिल्कुल चेंज जायका होगा। ये देखें ये कितनी खूबसूरत भिंडियाँ तैयार हुई हैं। अब थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल दें गार्निश के लिए। और अब आए हम सब मिलकर खाते हैं गरम गरम रोटी के साथ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके व्यूअर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपनी हिफाजत में रखे। वैसे तो सारी दुनिया बहुत परेशान है, तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। ये कोरोना वायरस की वजह से इधर भी बहुत ज़्यादा ख़राब होया हुआ है सारा सिस्टम, और बच्चों के स्कूल कॉलेजेस सारा कुछ बंद हो गया है। सब एक दूसरे के लिए दुआएं करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।